बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं डॉक्टर डी.बी. जाधव, शिवनेरी महाविद्यालय शिवानंदपाड़ हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। शैक्षिक वर्ष 2020-21 में हम ऑनलाइन टीचिंग के जरिए अध्ययन करने वाले हैं और इस वर्ष मैं बीए तृतीय वर्ष का पेपर क्रमांक 10 हिंदी का हिंदी भाषा नाम का ये पेपर है। इस पेपर के पाठ्यक्रम के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले इस पाठ्यक्रम का जो चयन किया गया है, तो इस पाठ्यक्रम का चयन करने के पीछे हमारे अभ्यास मंडल का उद्देश्य क्या है, इस पेपर का महत्व क्या है, उस पर भी हम पहले चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा नामक पेपर का जो हमारे सामने अभ्यासक्रम रखा गया है, उसके पीछे जो उद्देश्य है, उन उद्देश्य के बारे में मैं आपके सामने पहले बताऊंगा। तो इस पेपर का उद्देश्य ये है, 1 नंबर का हिंदी भाषा के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य भाषा के स्वरूप को समझना। तीसरा उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रयुक्त क्षेत्रों का परिचय कराना। चौथा उद्देश्य भाषाई वैविध्य वाले भारत देश में हिंदी के महत्व को समझाना। पांचवा उद्देश्य है प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी भाषा की उपयोगिता को समझना। छठा उद्देश्य है हिंदी की संवैधानिक स्थिति से छात्रों को अवगत कराना। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम का चयन किया गया है। इस विषय का महत्व क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसका महत्व यह है, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि पड़ावों से गुजरकर हिंदी भारतवासियों के दिल की धड़कन कैसी बनी। यदि भारत की भाषाओं का इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि हिंदी किसी न किसी रूप में अपनी सहोदर भाषाओं को अपना योगदान प्रदान करती है। भाषा मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए भाषा के स्वरूप, उसका प्रयुक्त क्षेत्र और उसकी उपयोगिता का अध्ययन करना यह हमारे लिए आवश्यक होता है। हिंदी भाषा आज केवल विचारों के आदान प्रदान का साधन न होकर वह नए नए रोजगारों के अवसर भी निर्माण कर रही है। तो वैश्वीकरण के बदलते परिवेश में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ रही है और इसलिए ये पेपर हमारे इस पाठ्यक्रम में हमें पढ़ने वाला है। तो ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, तो इस पाठ्यक्रम में जो भी पेपर हमारा यह हिंदी भाषा नामक जो पेपर है, इस पेपर का पाठ्यक्रम है, तो इस पाठ्यक्रम में किस प्रकार से हमें कौन कौन से भागों का अध्ययन करना है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पाठ्यक्रम है तृतीय वर्ष के लिए, पंचम सत्र के लिए 10 क्रमांक उसका नाम है। तो इस पाठ्यक्रम को लगभग 3 भागों में बांटा है। तो पहला भाग, इसका नामकरण हिंदी भाषा ऐसा है। तो पहले भाग के अंतर्गत क के रूप में हिंदी भाषा, और इस हिंदी भाषा के अंतर्गत हम भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप, भाषा की विशेषताएं, और तीसरा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इस प्रकार से हम पहले भाग में अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा विभाग है, उसमें हिंदी भाषा के विविध रूप, उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में ये जो हिंदी के विविध रूप है, इन रूपों का हमें अध्ययन करना है। और तीसरा भाग है हिंदी की स्थिति। तो भाषा प्रौद्योगिक स्वरूप एवं संभावनाएं, ये पहला। 2 नंबर का संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, इसका भी हमें अध्ययन करना है। और हिंदी की वैश्विक स्थिति, इस प्रकार से इसका भी हमें अध्ययन करना है। तो यानी हिंदी भाषा का जो अलग अलग रूप है, हमारे देश, हमारा संविधान और वैश्विक स्तर उसका क्या स्वरूप है, और ये भाषा, हिंदी भाषा का उद्भव विकास कैसा हुआ, ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हम इसके अंतर्गत हिंदी भाषा की जो सामान्य जानकारी है, उसका हमें अध्ययन इसके अंतर्गत करने वाले हैं। तो इस पूरे पाठ्यक्रम का अगर प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये 40 अंक का हमारा अंतर्गत विश्वविद्यालय का पेपर होगा। उसमें पहला प्रश्न हिंदी भाषा, यह हमारा जो विभाग है पहला, उस पर विकल्प के साथ 15 अंक के दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा के विविध रूपों का, जिसमें दूसरा भाग है विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न, वो 15 अंक का होगा। और तीसरे भाग में टिप्पणियाँ होगी। तो ये टिप्पणियाँ क खंड जो है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ग वाला,
और क वाला हिंदी भाषा, इन दोनों में एक एक विकल्प के साथ टिप्पणी आएगी 5 अंक के लिए। और ब का जो खंड है उसमें खंड ब और खंड ग यानी हिंदी की संवैधानिक स्थिति और हिंदी भाषा के विविध रूप, इस पर और के रूप में प्रश्न आ जाएगा 5 अंक के लिए। तो इस प्रकार से ये 40 अंक का हमारा अंतर्गत मूल्यांकन होगा और 35 अंक का हमारा अंतर्गत मूल्यांकन होगा और 40 अंक के लिए हमारा विश्वविद्यालय की एग्जाम होगी। तो 35 अंक के अंतर्गत कक्षा में हमारी 2 एग्जाम होगी 10-10 अंक के लिए और एक 15 अंक का आपका सेमिनार होगा। तो इस प्रकार से 40 और 35 मिलाकर कुल 75 अंक का हमारा पेपर ये तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के विकास से लेकर हिंदी के विविध रूप से लेकर हिंदी की जो वर्तमान स्थिति पूरे देश में है, संविधान में है, और अलग अलग हमारे जो ये हिंदी के जो अध्ययन के नए नए जो क्षेत्र है वैश्वीकरण के बाद निर्माण हुए हैं, उसका भी हमें विस्तार अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम है। तो इस पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु पर हम अगले हमारी जो ताशिका होगी उसमें हम एक एक भाग पर हम अगले पेपर में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद।